नमस्कार और स्वागत है आपका दिल की धड़कनों का सफर के एपिसोड 2 के अंदर, जिसका शीर्षक है परिचय के पल। आपने पहले एपिसोड में जाना कि किस प्रकार से आरजू और मैया की मुलाकात होती है और वह अपनी प्रेम की इस यात्रा के चरम पर पहुंचते हैं। कई स्थानों पर घूमते हैं और उनका प्रेम संबंध पहले से भी घनिष्ठ हो जाता है। आज परिचय के पल में हम कहानी के अगले चरण में पहुंच जाते हैं। मैया और आरजू की यात्रा में नए रंग और रूप आते हैं। वे एक दूसरे के साथ और भी गहराइयों में जाते हैं। जब वे अनजाने गांव में गुमनाम रास्ते पर बढ़ते हैं, वहां के लोग, स्थानीय रंगीन बाजार और प्राचीन मंदिरों के चारों ओर की शांति ने उन्हें उनकी दुनिया को और भी भव्य बना दिया। एक रात जब चांदनी की किरणें उनके चेहरे को छूती हुई है, वे एक आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उनकी मुलाकात और साझेदारी ने उन्हें एक नए अनुभव की ओर बढ़ने का अनुभव किया। इस यात्रा में रोमांटिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरपूर स्थानों की खोज के माध्यम से वे एक दूसरे के साथ और भी बढ़ते हैं, जिससे उनकी प्रेम कहानी में नए पन्ने जुड़ते हैं। परिचय के पल चैप्टर 2 में हम देखेंगे कैसे मैया और आरजू का प्रेम संबंध और गहराइयों में जाता है। यह चैप्टर उनकी यात्रा के एक नए मोड़ को पर प्रकट होता है, जहां नए किरदार, भावनाओं और परिस्थितियों का सामना होता है। आरजू और मैया अपनी यात्रा के दौरान एक नए गांव में पहुंचते हैं, जहां वे एक नए किरदार से मिलते हैं जो उनकी जिंदगी में अनुदान और हलचल पैदा कर देता है। आरजू: हम यहाँ किसी अनजान गांव में क्यों आए हैं? मैया: मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ की हवा बहुत अलग है। अचानक वे एक संभावित नए किरदार और संबंध का परिचय करते हैं जो मैया को असमंजस में डालता है। आरजू: हमें मिलना चाहिए, मेरा नाम आरजू है। नया किरदार: बिल्कुल, मुझे आपके नाम से मिलने पर खुशी हुई आरजू। मैं एक राजनीतिक अधिकारी हूँ, मेरा नाम विक्रम है। मैया आरजू और विक्रम के बीच की यह नई संबंध देखती है, जिससे वह चिंतित हो उठती है। उन्हें लगता है कि आरजू और विक्रम के बीच कुछ खास हो रहा है। मैया मन में: क्या यह एक नया ट्रायंगल है? आरजू विक्रम के साथ बातचीत करते हुए: तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं विक्रम? विक्रम: मैं यहाँ कुछ अध्ययन कर रहा हूँ। आप दोनों क्या कर रहे हैं? आरजू: हम यहाँ घूमने आए हैं। मैया: यहाँ का मौसम अत्यधिक रोमांटिकता से पूर्ण है। विक्रम: जी सही कहा, यहाँ कुछ तो खास है। अगला सीन नया रास्ता। आरजू, मैया और विक्रम के बीच की अजीब स्थिति एक नए रास्ते की ओर बढ़ती है। आरजू विक्रम से: यह बड़ा ही अनोखा है, हम सब कैसे एक ही समय में यहाँ पहुंच गए? मैया अपने मन में: हाँ, यह बहुत ही अजीब है। क्या यह एक और कोई इशारा है? आरजू, मैया और विक्रम की रोमांचकता से पूर्ण बातचीत में उनकी बहुत सी पहाड़ी रेल छूट जाती है। तब विक्रम हंसते हुए: अरे, हमें यहाँ से जल्दी ही कूच करना चाहिए, हम अगली गाड़ी से नहीं चूक सकते। तीनों ने नए रास्ते का पता लगाने के लिए आगे बढ़े, जिनमें एक अद्भुत स्थल पर पहुंचने का मौका मिलता है, जहां वे एक विशाल झील के किनारे पहुंचते हैं, जो उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बनाती है। आरजू: देखो, यह झील कितनी खूबसूरत है। मैया: हाँ, यह वाकई अद्वितीय है। विक्रम: हमें यहाँ कुछ वक्त बिताना चाहिए, हम जल्दी से वापस नहीं जा सकते। तीनों एक दूसरे के साथ झील के किनारे पर बैठते हैं और उनकी यात्रा का आनंद लेते हैं, जिनमें उनके बीच की दोस्ती और संबंध और भी मजबूत होते हैं। अगला सीन ईर्ष्या की उत्पत्ति। मैया और विक्रम एक दूसरे के करीब हंसते हुए बात कर रहे हैं, जबकि आरजू उनकी ओर ईर्ष्यापूर्ण नजरों से देख रहा है। आरजू अपने मन में: वह दोनों हमेशा साथ ही क्यों होते हैं? मैया उसके साथ हंसती है: जिसे मैं प्यार करता हूँ वह दिन रात उसके साथ है और मैं यहाँ अकेला हूँ। आरजू की ईर्ष्या का रंगताल चेहरा उसके अंतरात्मा के दर्द को दर्शाता है। मैया विक्रम के साथ हंसते हुए: तूने वो नया रेस्टोरेंट देखा है जो कल खुलेगा? हम वहां जाकर खाना खा सकते हैं।
विक्रम: हाँ बिल्कुल, वहाँ का खाना सुना है बहुत अच्छा है। मैया और विक्रम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि आरजू के दिल में ईर्ष्या की आग जलती रहती है। आरजू विचलित: मैया के साथ विक्रम, उनकी खुशियां देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूँ। आरजू का दिल विवादित भावनाओं में उलझा हुआ है, जबकि उसकी नजरें मैया और विक्रम के पीछे ही बनी हुई है। मैया आरजू के पीछे भागते हुए: आरजू, आरजू, थोड़ी देर तो रुको, रुको, हमें बात करनी चाहिए, तुम्हें क्या हो गया। आरजू गुस्से से: क्यों, क्या आपको अब भी लगता है कि मैं विक्रम को आपसे चुरा रहा हूं। मैया: आराम से बात करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बस स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। आरजू धीरे से: क्या आप मुझे विश्वास नहीं करती मुझ पर। आरजू गुस्से से बाहर निकलता है, उसके रोने की आवाज दूर तक सुनाई देती है। विक्रम, जो सब कुछ सुन रहा था, धीरे से मैया के पास आता है। विक्रम मैया के पास जाते हुए: क्या सब कुछ ठीक है। मैया निराश होते हुए: मुझे लगता है कि हमें इसे सुलझाना होगा। दोनों के बीच विश्वास और समझ की कमी को अनुभव करते हुए विक्रम और मैया के बीच एक संबंध बनता है, जिससे उनकी यात्रा में एक नया मोड़ आता है। इधर कुछ समय उपरांत आरजू फोन पर: हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी बारिश में थोड़ा फंसा हुआ हूँ। एक तेज बारिश और तूफान के बीच आरजू गहरे समझौते की बात करता है। मैया विक्रम के साथ: तुम ठीक हो। विक्रम: हाँ बस ठंड लग रही है। दोनों एक दूसरे की आंखों में एक नई भावना को देखते हैं, जो उन्हें एक दूसरे के और नजदीक ले जाती है। मैया धीरे से: आरजू, आरजू के बिना हम आगे क्या करेंगे। विक्रम संवेदनशीलता से: शायद हमें उसको ढूंढना चाहिए। इस रात के दौरान उनकी बातचीत में एक नया संबंध और गहराई मिलती है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ और भी करीब ले जाता है। मैया विक्रम के साथ: तुम्हें इसके लिए कैसे पता चला। विक्रम: मुझे पता चला कि वह फंस गया है, लेकिन हम उसे मदद के लिए कहाँ ढूंढे। मैया: हमें इसका हल निकालना होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। दोनों हर संभावनाओं को सोचते हैं जब वे अपने प्रेम को बचाने के लिए तैयार होते हैं। मैया: हमें अभी चलना चाहिए, हमें अभी हाथ मिलाना चाहिए। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां उनकी यात्रा का अगला चैप्टर प्रारंभ होता है। आरजू फोन पर: हाँ 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 मैया, हम ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। ओ नहीं, यहाँ तूफान बहुत तेज हो गया है। विक्रम: यह कैसे हुआ। मैया: हमें उसे ढूंढना होगा, वह तूफान में फंस गया है, उसका फोन भी कट गया, जल्दी से तैयार हो जाओ। वह आगे के सफर तीनों अब आगे के सफर और नित्य संघर्ष के साथ भरा होता है। उन तीनों का सफर जब वे अपने प्रेम को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। विक्रम मैया के पास आते हुए: क्या सब ठीक है। मैया: हाँ सब ठीक है, हमें आरजू को जल्दी से ढूंढना होगा, वह तूफान में फंस गया है। विक्रम और मैया के बीच कुछ अद्भुत महसूस होता है, जो उन्हें आपसी आकर्षण की ओर खींचता है। समीप की आग उनके जिस्म में भड़क उठती है जब वे एक दूसरे के करीब आते हैं और वे अंधकार में आपस में लिपट जाते हैं। विक्रम मैया के करीब आते हुए: आपके पास सहायक के रूप में मैं हूँ, हम मिलकर आरजू को जल्दी से ढूंढेंगे। मैया और विक्रम के बीच की है अजीब और रोमांचक स्थिति उन्हें एक दूसरे के प्रति अधिक खींचती है। उनके बीच एक गहरा अनुभव संबंध बनाने की संभावना होती है। मैया हल्की मुस्कान के साथ: हाँ सब ठीक है, हमें आरजू को जल्दी से ढूंढना होगा। विक्रम और मैया के बीच कुछ अद्भुत महसूस होता है और जो उन्हें आपसे आकर्षण की ओर खींचता है। विक्रम का दिल धड़कने लगता है और उसे यह महसूस होता है कि उनके बीच कुछ खास हो रहा है। उनके समीप की आग उनके जिस्म में भड़क उठती है जब वे एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच यह अजीब सा अनुभव होता है कि कुछ नया हो रहा है, जो उन्हें एक दूसरे के प्रति अधिक खींचता है। विक्रम मैया के करीब आते हुए: आपके पास मैं सहायक के रूप में हमेशा हूं, हम मिलकर आरजू को जल्दी से ढूंढेंगे। मैया को भी विक्रम के साथ एक अद्भुत और अनोखा संबंध महसूस होता है। उनके बीच एक गहरा और अनुभवशील संबंध बनाने की संभावना होती है, जो उन्हें आपस में और अधिक बांधता है। मैया विक्रम के करीब आते हुए: हमें आरजू को जल्दी से ढूंढना होगा। मैया का हाथ उठाते हुए विक्रम और मैया के बीच कुछ भावनात्मक चुंबन की भावना होती है,
विक्रम की आंखों में एक उत्साह भरी झलक दिखाई देती है और वह मैया के करीब आता है, उसकी आंखों में नजर मिलाता है, फिर धीरे 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 से उसके होठों को चूमता है। मैया को यह आस्था है, लेकिन वह भी अपने आप को विक्रम के प्रति आकर्षित महसूस करती है। मैया लज्जित और उत्सुक होकर, यह क्या है? विक्रम मुस्कान के साथ, यह अच्छी शुरुआत है, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। मैया की आंखों में एक उत्साह भरी झलक दिखाई देती है और वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। उनकी आंखों में नजरें मिलती हैं और फिर धीरे से उनके होठों को चूमने लग जाते हैं। उनके शारीरिक संबंध की भावना बढ़ जाती है और वे एक दूसरे के साथ एक मजेदार और रोमांटिक पल बनाते हैं। मैया थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, विक्रम, हमें यह नहीं करना चाहिए, आरजू अभी भी तूफान में है। विक्रम मुस्कान के साथ, तुम फिक्र मत करो मैया, वह सुरक्षित है, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैया के हिचकिचाहट के बावजूद विक्रम धीरे से उसके पास आता है, उसके चेहरे को हल्के से स्पर्श करता है और फिर धीरे से उसके होठों को चूमता है। मैया के हृदय में एक अनुभूति की गहराई होती है, लेकिन वह विक्रम के प्रति आकर्षित महसूस करती है। उनके दोनों के बीच की रोमांटिकता का माहौल बढ़ता है और वे एक दूसरे के साथ एक उत्साहवर्धक और उत्साहजनक पल बनाते हैं, जो उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बनाता है। मैया थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, विक्रम, हमें यह नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता हम अभी भी तूफान में हैं? विक्रम मुस्कान के साथ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैया की हिचकिचाहट के बावजूद विक्रम धीरे से उसके पास आता है, उसके चेहरे के हल्के स्पर्श करता है, फिर धीरे से उसके होठों को चूमता है। मैया धीरे से अपनी आंखों में निहारते हुए, विक्रम, हमें यहाँ ये ऐसे नहीं करना चाहिए। विक्रम मुस्कान के साथ, तुम चिंता ना करो, सब ठीक है। विक्रम की नजरें मैया के शारीरिक उभारों पर ध्यानित रहती है और उसकी मदमस्त खूबसूरती को स्पष्ट रूप से निरीक्षित करती है। मैया के होठों पर एक हल्का सा मुस्कान होता है जब विक्रम धीरे से उसके पास आता है और उसकी कमर को स्पर्श करता है और फिर धीरे से उस तेजक शरीर को चूमता है। इससे मैया की सांसें तेज हो जाती है और उसका मन उत्तेजित हो जाता है। मैया उत्साहित, विक्रम, हमें यह नहीं करना चाहिए। विक्रम मुस्कान के साथ, तुम चिंता ना करो मैया, सब ठीक है। मैया, विक्रम, कृपया। विक्रम, मैया, हम यहाँ अकेले हैं, कोई नहीं है। मैया के चेहरे पर शर्म और उत्साह का मिश्रण होता है जब विक्रम उसके पास आता है। धीरे से वह उसकी आंखों में खो जाता है और उसके होठों को आवाजने के बिल्कुल नीचे झुकता है। मैया की आवाज में अनुभव होता है कि वह उसके हाथ विक्रम की ओर दावर की ओर खींचे जाते हैं जब वह उसके बालों को सहलाती है और उसके बीच का रोमांटिक माहौल बढ़ जाता है जब वे एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके लिए वक्त ठहर जाता है। विक्रम धीरे से मैया कान में बोलता है, तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे दिल को धड़काती है, मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। मैया विक्रम की आलिंगना में खो जाना चाहती है और वे एक दूसरे के साथ और भी निकट आ जाते हैं। उनके बीच का संबंध और भी गहरा होता है और वे आपस में एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। मैया, तुम्हारे छूने से मेरे दिल धड़कता है विक्रम। विक्रम, प्यार से, तुम्हें पता है मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में छू सकता हूँ। विक्रम और मैया के बीच की रोमांटिकता का आलम बढ़ जाता है और वे एक दूसरे की आलिंगता में सिमटते हैं। जब विक्रम मैया की आंखों में खोता है उनके बीच का संबंध और भी गहरा होता है, जिससे वे एक दूसरे की उम्मीदों, भावनाओं और विश्वास को समझते हैं। विक्रम धीरे से मैया के कान में बोलता है, तुम्हारी ये खूबसूरती और ये दिलकश मोहब्बत मुझे अपनी ओर खींचती है मैया। मैया विक्रम की आलिंगना में खो जाती है और उनके बीच का संबंध और भी गहरा हो जाता है और जब वे एक दूसरे के करीब आते हैं, मैया, तुम्हारे छूने से मेरा दिल धड़क रहा है विक्रम। विक्रम, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें छू सकता हूँ। विक्रम मैया के बीच की रोमांटिकता बढ़ती जाती है। विक्रम और मैया के बीच की रोमांटिकता आलम बढ़ता है, दूसरे के आलिंगना में सिमटते हैं। जब विक्रम मैया की आंखों में खो जाता है, मैया उत्तेजित होकर, तुम्हारे साथ होने का मुझे अच्छा लगता है विक्रम, मुझे तुम्हें पता है तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को जलाती है। विक्रम और मैया के बीच की रोमांटिक रूप से बातचीत उनके प्रेम के अनुभवों को और भी मजबूत करती है। उनकी अंतर्निहित भावना और आत्मिकता उनके संवाद को और भी गहराती है। मैया, विक्रम, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारी इस हरकत से मेरे साथ निर्वस्त्र होने का कोई हक नहीं है? मैया उत्तेजित होती है और अपनी टांगे पसारती है जब विक्रम उन्हें चूमने की कोशिश करता है। विक्रम, मैया, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो।
मैया उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित होती है और धीरे धीरे से करीब आती है। मैया लेकिन यह सही नहीं है, मैं यह नहीं करना चाहिए। मैया की आंसू गिरते हैं और जब वह अपने विचारों को व्यक्त करती है, विक्रम उसकी आंखों में दुख देखकर दुखी होता है। विक्रम, मैया मुझे खेद है, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी छाई होती है जब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर विक्रम मैया के पास जाता है, उन्हें आलिंगन करता है। मैया, विक्रम, हमें यह नहीं करना चाहिए, हमें साथ में होकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मैया के शब्दों से प्रेरित होकर विक्रम उसके साथ खड़ा होता है और उन्हें आगे बढ़ने का समर्थन करता है। मैया और विक्रम आपस में गले मिलते हैं, उनकी दृढ़ता और सात्विकता की भावना का प्रतीक बन जाता है। मैया, हमें आगे बढ़ना चाहिए विक्रम, हम इस समस्या का समाधान मिलकर निकालेंगे। विक्रम, हाँ मैया, हम साथ में हैं और हम इसका सामना करेंगे। उन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ देते हुए समय के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की सहायता में और एक दूसरे के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आगे की कहानी में मैया और विक्रम एक साथ काम करते हैं और अपनी सारी मुश्किलें पार करते हैं। उनके बीच की जोड़ी और भी मजबूत होती जाती है और वे एक दूसरे के साथ और भी बढ़ते हैं। जीवन के रोमांचक और पलों में वे एक दूसरे के साथ खुशी और दुखों का सामना करते हैं और उनके साथीत्व में नई शक्ति का सहायता पाते हैं। आरजू, मैया और विक्रम के बीच गलतफहमी की वजह से उनके बीच के संबंधों में तनाव बढ़ता है। मैया आरजू के जाने के बाद विक्रम से, क्या तुम्हें लगता है वह गलतफहमी थी? विक्रम, मुझे नहीं पता मैया, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे सुलझाना चाहिए। मैया, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें उसे बताना चाहिए कि यह गलतफहमी थी। दोनों बातचीत करते हैं जब अचानक आरजू का फोन आता है। आरजू, हाय मैया, मैं अपने पास का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मुझे एक तूफान में फंस गया हूँ। मैया, क्या तूफान में? क्या तुम अभी भी तूफान में हो? मैया और विक्रम की नजर एक दूसरे से टकराती है जब उन्हें आरजू की स्थिति का पता चलता है। आरजू, हाँ मुझे मदद की जरूरत है। विक्रम और मैया तुरंत आरजू की मदद के लिए निकलते हैं, लेकिन उनकी गलतफहमी के विषय में उनकी बातचीत बाद में होती है जब वे संबंध के मामले पर खुलकर बात करते हैं। मैया विक्रम से, मुझे खेद है विक्रम, मैंने कभी भी इसका मतलब ऐसा नहीं सोचा था। विक्रम, मुझे भी मैया, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम आरजू को इस तरह चोट पहुंचा सकते हैं। तीनों को एक दूसरे के साथ मिलकर उनकी गलतफहमी को सुलझाने का मौका मिलता है और उनके संबंध आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर आरजू तूफान के बीच में युवा महिला सागरी के साथ एक छत के नीचे खंबे के पीछे छिपा हुआ है जब तूफान उनके ऊपर आता है। आरजू, हम यहाँ कैसे आ गए? सागरी, मुझे पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, नहीं तो हम मृत्यु के घाट उतर दिए जाएंगे। ये तूफान बहुत जोर से चल रहा है। और वे तालाब के किनारे की ओर भागते हैं जहाँ खाली झोपड़ी में वे शरण ले लेते हैं। आरजू और सागरी झोपड़ी के भीतर छुपे हुए हैं। उनके होठ तर है जब तत्काल जोरदार बारिश और हवाओं का तूफान उनके ऊपर आता है। अचानक एक बिजली चमकती है, चमकने का संकेत उन्हें आकर्षित करता है। सागरी डर के साथ, आरजू मुझे डर लग रहा है। वह अपने आर्म्स को आरजू के आसपास लपेट देती है जो उन्हें साहस देता है। आरजू प्रेम भरी आंखों से, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं सागरी, मैं यहाँ हूँ। बिजली का चमकता संकेत देखते देखते दोनों के बीच एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है, जैसे कि कोई जलती हुई आग की रूपरेखा। वे आपस में झिलमिलाते हैं और उनके जिस्मों में प्रेम की अग्नि भड़कती है। आरजू अचानक सागरी के ऊपर से उसका साड़ी उतारता है और उसके साथ एक गहरा और अभिव्यक्तिपूर्ण चुंबन साझा करता है। सागरी भी उत्साहित हो जाती है और उसके बीच शारीरिक संबंध बनाने को आतुर हो जाती है। यह सीन सागरी और आरजू के बीच रोमांटिक भावना को बढ़ावा देता है जब वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। सागरी डर के साथ, मुझे डर लग रहा है। आरजू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं सागरी, मैं यहाँ हूँ। आरजू उदासी से, मुझे माफ कर दो सागरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सागरी विवशता से, नहीं आरजू, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझती हूँ। आरजू कुछ दुखी होते हुए, मुझे अपने आप पर निराशा है। सागरी सहानुभूति देते हुए, शायद हमें अपनी भूमिका समझने की जरूरत है। आरजू, हम दोनों को उसके साथ सामर्थ्यपूर्ण तरीके से निपटना होगा। और वे तालाब के किनारे की ओर भागते हैं जहाँ एक बुजुर्ग आदमी एक नई नाव में उनकी दिशा में आते हुए, बुजुर्ग, यहाँ जल्दी मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों।
वे बुजुर्ग के साथ नाव में चढ़ जाते हैं जिसे तूफान ने उछाल कर तोड़ सा दिया था। सागरी, हम बच गए। आरजू, हाँ, लेकिन हम इस तूफान से कैसे बचा जा सकता है? बुजुर्ग, हमें इसका मुकाबला करना होगा, परंतु हम साथ मिलकर खड़े होकर संघर्ष का सामना करना होगा। वे तूफान के संघर्ष के साथ खड़े हो जाते हैं जब अचानक विक्रम और मैया भी आते हैं, जो दूर से उनकी नाव को देखकर आवाज लगाते हुए आरजू आरजू, और वह बूढ़ा व्यक्ति उनकी ओर नाव को मोड़ देता है। और कुछ ही पलों के बाद विक्रम, सब ठीक है, हम यहाँ सुरक्षित है। मैया, हाँ, पर हम कहाँ हैं? सागरी, आप एक सुरक्षित स्थान पर हैं, लेकिन तूफान से बचने के लिए हमें तुरंत काम करना होगा। वे सभी मिलकर नाव को संभालते हैं और अंत में तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह संवाद आरजू, सागरी, विक्रम और मैया के बीच के संघर्ष और उसकी स्थायित्व को बढ़ावा देता है, जब वे सभी एक साथ मिलकर उस तूफान का सामना करते हैं। और सागरी, जो कि विक्रम की ब्याता पत्नी है, जो आरजू को इस तूफान के बीच में अकस्मात ही मिल गई थी, और इस समय ये दोनों जोड़े आपस में आप मिल जाते हैं एक साथ और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। और दोनों जोड़े गेस्ट हाउस में आ जाते हैं। मैया और आरजू एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, जबकि विक्रम और सागरी अलग कोने में बैठे हैं। अचानक सागरी का नाम बुलाने की ध्वनि सुनाई देती है। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह छा जाता है और अपने स्थान से उठकर सागरी से हंसते हुए उसके पास आती है। सागरी, विक्रम, मैंने तुम्हें यहाँ ढूंढ लिया, आखिर यहाँ ढूंढ लिया। विक्रम मुस्कान में, हाँ, तुमने मुझे सच में ढूंढ लिया, पर हम इस तरह से तूफान में मिलेंगे, इस बात का मुझे कतई भी अंदेशा ना था। सागरी, आरजू, मैया, आप लोग ठीक हो? मैंने सुना है कि ये तूफान कई दिनों तक इसी प्रकार से जारी रहेगा। मैया, हाँ, हम ठीक है और ये तूफान अब शांत हो जाएगा। विक्रम और सागरी के बीच संवाद के बाद सभी गेस्ट हाउस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और सामूहिक भोजन का आनंद लेते हैं। यह सार्वजनिक मिलनसार वातावरण मैया और आरजू के बीच और विक्रम और सागरी के बीच की बिजलीदार नजरों को अनदेखा कर देता है। सभी गेस्ट हाउस में मिलते हैं, दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, जब सागरी और विक्रम आपस में समझौता करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके कमरे की दरवाजा बंद हो जाती है और कुछ समय के बाद आराम से गुजरता है। सागरी प्यार से, विक्रम, हम फिर से कैसे शुरू कर सकते हैं? विक्रम मुस्कुराते हुए, हमें बस आपस में होना चाहिए। सागरी और विक्रम एक दूसरे की आचेतन देखते हैं और वे आपस में लंगिन से गुदगुदाहट महसूस करते हैं। सागरी मुस्कान से, विक्रम, मुझे माफ कर दो, तुम मुझे बहुत चाहते हो। विक्रम, हाँ, बहुत, तुम मेरी जिंदगी हो। सागरी और विक्रम के बीच की यह प्रेम भरी दृश्य माहौल को गर्म करती है और वे आपस में गहराइयों में डूब जाते हैं। कहानी के अगले चरण में पर्वतों, झीलों के आसपास प्राकृतिक वातावरण में वैसे भी कुछ दिनों तक और घूमते हैं, आनंद लेते हैं। आरजू, मैया, विक्रम और सागरी एक साथ पर्वतों के मार्ग पे चलते हैं, अपने साथियों के साथ अनजान सुंदर नजारों का आनंद लेते हैं। आरजू, देखो ना ये प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ आकर मुझे लगता है कि सब कुछ संभव है। मैया, हाँ, यह सचमुच शांति का एक अनुभव है, यहाँ आकर मन को बहुत सुकून मिलता है। विक्रम, हमें यहाँ वास्तव में अच्छा समय बिताना चाहिए, अगले हफ्ते तक शहर में वापस नहीं जाना चाहिए। सागरी, हाँ बिल्कुल, हम यहाँ कुछ और दिन बिताएंगे और फिर अपने अपने घर वापस चलेंगे। सभी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। पर्वतों की ऊंचाइयों से झीलों के नीले पानी में सनसनी भरी यात्रा का आनंद लेते हैं। आरजू और मैया वापस से फिर अपने शहर आ जाते हैं, अपने परिवार और मित्रों के पास। आरजू और मैया अपने प्रेम को अभिवादन करते हैं। उनके परिवार और मित्र उन्हें धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनके प्रेम विवाह की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। पंडित जी, धार्मिक आधार पर आप दोनों का यह प्रेम एक बहुत ही पुण्यवान कदम है। मैं आपको विवाह के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पंडित जी के आशीर्वाद के बाद आरजू
और मैया एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हैं। उनकी आंखों में प्रेम की गहराइयां है। सभी शुभ विवाह की उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। धमाकेदार खुशियों के बाद आरजू और मैया का प्रेम विवाह उनके सजीव और आदर्शित सपनों को साकार करता है। पंडित जी आरजू और मैया को एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बांधते हैं और सभी उपस्थित लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। सभी शुभ विवाह की शुभकामनाएं देते हैं। आरजू और मैया के परिवार और मित्र उन्हें आशीर्वाद देते और शुभकामनाओं के साथ विवाहित जीवन की शुरुआत करने की शुभकामनाएं देते हैं। सीन सुहागरात की सच्चाई। आरजू मैया अपने नए घर के बेडरूम में सुहागरात बना रहे हैं। आरजू और मैया दूसरे के साथ बेडरूम में खुले दिल से बात करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी सच्चाई को साझा करते हैं। मैया, आरजू, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब हम पहाड़ों और झीलों पर घूमने गए थे तो विक्रम और मैंने सामाजिक मान्यता को तोड़कर जवानी की प्यास को बुझाई और शारीरिक संबंध बनाए। आरजू की आंखों में आश्चर्य की झलक होती है और वह मैया की ओर मुड़ता है। आरजू, मैया, यह कैसी सच्चाई है? तुमने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। मैया, मुझे डर था आरजू, डर था कि कोई मुझे अलगाव के लिए नकारे, पर जब मैं तुम्हें सच्चाई साझा करना चाहती हूँ। आरजू और मैया दूसरे के आंचल में गले मिलते हैं और उनके बीच एक गहरे संबंध की झलक होती है। सुहागरात की सच्चाई। आरजू और मैया एक दूसरे के साथ बेडरूम में है और आरजू अपनी सच्चाई को साझा करता है। आरजू, मैया, जब हम पहाड़ों और झीलों पर घूमने गए थे तो मैंने अपनी प्रिय सागरी के साथ एक अनोखी बात की थी। मैया की आंखों में आश्चर्य की झलक होती है और वह आरजू की ओर मुड़ती है। मैया, क्या बात है आरजू? तुम कभी इसके बारे में बात नहीं करते थे। आरजू, मैया, मुझे डर था कि तुम मेरी सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगी, पर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब हम पहाड़ों पर गए थे तो सागरी और मैंने सामाजिक नियमों को तोड़ते हुए अपने जवानी की प्यास को बुझाया और हमारे बीच में वह सब कुछ हो गया जो एक पति और पत्नी के बीच में हो सकता है। आरजू अपनी बात यकीनी ढंग से रखते हैं और मैया उसकी बात को ध्यान से सुनती है। आरजू भी अपने सच्चाई को मैया से साझा कर देता है और आरजू और मैया दूसरे के साथ गले मिलते हैं और उनके संबंध की मजबूती की झलक और भी बढ़ जाती है। उनके संबंध की गहराई और भी गहरी हो जाती है और दोनों साफ दिल के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं एक सच्चाई के साथ। यह था दिल की धड़कनों का सफर चैप्टर 2। अगर आप चैप्टर 3 भी सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा।